हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल को देखा ही होगा, तो थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर है। इंडस्ट्री में जो हम गियर बॉक्स और मोटर यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उसके सरफेस पर, उसकी बॉडी पर कुछ इस तरह से एक्सटेंडेड मेटल पार्ट्स जो हैं वो निकले हुए होते हैं। तो इनका क्या फंक्शन है, आखिर क्यों इन्हें ऐसा बनाया जाता है, और अगर ये ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये रहने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इन एक्सटेंडेड सर्फेसिस को क्या कहा जाता है। जी हाँ, ये है फिन्स। जी हाँ, FINS, फिन्स। इस तरह के एक्सटेंडेड सरफेस यानी कि फिन्स को आपने देखा होगा आपके मोटरसाइकिल्स में, आपकी बाइक्स में आपने देखा होगा, उसके इंजन पर फिन्स लगे होते हैं। इसका काम होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाना, यानी कि इंजन को बहुत जल्दी से कूल करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। गियर बॉक्स और मोटर की बॉडी पर भी कुछ इस तरह से एक्सटेंशन सरफेस होते हैं जिन्हें की फिन्स कहा जाता है, और उनका भी काम यही होता है, यानी कि ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा देते हैं, कन्वेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर में जल्दी से जल्दी हीट को रिलीज करता है, इसकी वजह से मोटर और गियर बॉक्स का बॉडी। तो आखिर ये फिन्स काम कैसे करते हैं, तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं बॉडी के। जैसे कि आपका मोटर है ना, उसका बॉडी जितना है उसमें और एक्सटेंशन लगा दिए है ना, बॉडी पर और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड सरफेस निकले हुए हैं मेटल की, जिसकी वजह से उसका बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर के एयर पे हीट को ट्रांसफ़र कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा इक्विपमेंट है जो वो कूल रहेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम आसान भाषा में कहें तो इन एक्सटेंडेड सरफेस को रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, उनकी बॉडी पर बनाया जाता है। एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह से अगर हमें गर्म पानी को ठंडा करना होता है घर में, हम क्या करते हैं, ग्लास का पानी अगर ज़्यादा गर्म है तो हम किसी बड़े बर्तन में उसे डाल देते हैं, किसी थाल में डाल देंगे या किसी बड़े बर्तन में डाल देंगे, जिससे क्या होता है वो फैल जाता है और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वो जितने ज़्यादा एयर से कांटेक्ट में आता है उतना जल्दी ही ठंडा हो जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। फिन्स लगाने से उसके जो एक्सटेंडेड सरफेस एरिया है वो बढ़ जाती है बॉडी की, जिसकी वजह से वो जल्दी से हीट लॉस करते रहता है एटमॉस्फेयर में और ठंडा बना रहता है। अब बात करते हैं कि अगर फिन्स नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर गियर बॉक्स और मोटर में फिन्स नहीं होंगे तो उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स के ऑयल सील के कटने का चांसेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल लीक करेगा। दूसरा क्या है, गियर बॉक्स में यूज़ होने वाले ल्यूब्रिकेंट, जैसे कि जो गियर ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ल्यूब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो आपका गियर बॉक्स के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए गियर बॉक्स को ठंडा रहना और उसके अंदर के ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को भी ठंडा रहना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोटर की, तो अगर मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि उसका हीट ज़्यादा हो जाएगा उसके सरफेस का, तो उसमें क्या होगा, उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसमें भी लगे हुए बेयरिंग्स जो है वो भी सीज हो सकते हैं। और हाँ, गियर बॉक्स में भी बेयरिंग यूज़ होते हैं, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसकी भी बेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही मोटर के बेयरिंग्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और मोटर के जो केबल्स हैं वो बर्न हो सकते हैं, है ना। और आपने देखा होगा मोटर में भी पीछे में उसके नॉन ड्राइव साइड में फ़ैन लगी होती है कूलिंग के लिए, जिसमें से एयर जाता है इन्हीं फिन्स की तरफ। और आपके गियर बॉक्स में भी इस तरह के फैंस लगे होते हैं नॉन ड्राइव साइड में, इनपुट में, जो कि एयर सप्लाई करते हैं फिन्स में, जिससे कि प्रॉपर कूलिंग हो पाती है और आपके इक्विपमेंट ठंडे रहते हैं। बड़े गियर बॉक्सेस में कूलिंग के लिए FLS सिस्टम यानी कि फोर्स ल्यूब्रिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से बड़े फैंस में, बड़े मोटर में क्या किया जाता है, अलग से एक्सटर्नल फैंस को लगाया जाता है उसकी प्रॉपर कूलिंग के लिए। तो कूलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।